शुरू करते हैं वंशागति का सिद्धांत। ध्यान से सुनते रहना से, इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना। आइए पढ़ते हैं। वंशागति का सिद्धांत मेंडल साहब 3 गोलो दिए थे। आज हम 2 गोलो पढ़ेंगे। 3 गो नियम में पहला दिए थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्रवेश, 2 नियम दिए थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्रवेश, 1 नियम दिए थे डायहाइब्रिड क्रॉस प्रवेश। कंफ्यूज नहीं होना। वंशागति का नियम पढ़ रहे हैं, हम बोले कि मोनोहाइब्रिड के आधार पर इन्होंने 2 नियम दिया, ओवरऑल इन्होंने 3 नियम दिया, लेकिन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर यानी कि एक संकर संकरण के आधार पर क्या गोलो दिया था, 2 गोलो दिया था। पहला प्रभाविता का नियम, नाम से ही पता चल जाएगा। जरा अगर पिछला बेसिक टर्मिनोलॉजी आता है ना, उसके लिए चैप्टर ये होला है, एकदम आसान सा समझ पाइएगा। पहला क्या, प्रभाविता के नियम, मार कर ले लेते हैं। प्रभाविता का नियम जिसको हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। दूसरा क्या, पृथक्करण का नियम जिसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, या इसका और दूसरा नाम होता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। उसके बाद इन्होंने डायहाइब्रिड क्रॉस पर तीसरा नियम दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कुछ नहीं सुनना, एकदम शांत। फिर से सुनिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित 2 नियम दिया। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आइए हम करके पढ़ते, जब हम डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे। अभी आपको एकदम दिमाग फ्री रखना, जितना पढ़ा रहे उतना पढ़िए। चलिए आइए, सबसे पहले हम जानते हैं प्रभाविता का नियम। देखिए नाम से पता चल रहा है ना जी, प्रभाविता का नियम मतलब अपन प्रभाव दिखाएगा। देखिएगा अपने आपके ग्रुप में, स्टूडेंट ग्रुप में भी कुछ ऐसा बच्चा रहता है, भले उसको कुछ आया जाए नहीं, पढ़ने लिखने में है नहीं कुछ, लेकिन अपन हमेशा प्रभाव दिखाते रहेगा। क्लास में अपने आप को मतलब थोड़ा जमाते रहेगा कि हाँ हम पे टीचर थोड़ा, और सारी जो क्लास की लड़कियां होती लड़के होते हैं हमको थोड़ा भाव देने लगे। तो ऐसा भी स्टूडेंट होता है। तो प्रभाविता का नियम का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि अगर प्रभाविता जीन समझ रहे हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं। अगर प्रभाविता जीन समयुग्मजिक कंडीशन में है या विषम युग्मजिक कंडीशन में, प्रभाव अपन प्रॉपर दिखाएगा। फिर से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। प्रभाविता का नियम पहला क्या कहता है, पहला शुरू से बोलते हैं। पहला ये बोलता है कि जो लक्षण का निर्धारण होगा एक कारक नामक इकाई के द्वारा होता है, जिसको हम लोग आजकल जीन कहते हैं। उस समय पर मेंडल साहब का कोई बात नहीं मानता था। प्रभाविता का नियम पहला कहता है कि जो गुण का स्थानांतरण होता है या लक्षण का स्थानांतरण होता है, निर्धारण होता है, एक कारक नामक एक इकाई द्वारा होता है, जिसे हम जीन कहते हैं। दूसरा ये कहता है कि कारक हमेशा जोड़ा में रहेगा, यानी कि सिंगल नहीं रहेगा। तीसरा नियम कहता है कि अगर ये जोड़ा सिंगल मतलब जोड़ा में है, अगर ये समयुग्मजीय स्थिति में है, विषमयुग्मजीय स्थिति में है, अगर ये समयुग्मजीय स्थिति में होगा फिर भी अपना प्रभाव दिखाएगा, अगर विषमयुग्मजीय में होगा फिर भी अपना प्रभाव दिखेगा। तो आप लोग बताइए कौन सा ये होगा, डोमिनेंट होगा कि रिसेसिव होगा, प्रभावित एलील होगा कि अप्रभावित एलील। ऑब्वियसली उसको हम क्या कहेंगे, प्रभावित एलील कहेंगे। यानी कि प्रभावित एलील अगर समयुग्मजीय कंडीशन में है फिर भी अपना प्रभाव दिखाएगा, विषमयुग्मजीय स्थिति में फिर भी अपना प्रभाव दिखाएगा। आइए एक बार फिर से नियम को हम पढ़ देते हैं। प्रभाविता का नियम क्या कहता है, पहला कहता है कि लक्षणों का निर्धारण कारक नामक एक इकाई द्वारा होता है, जिसे हम अब जीन कहते हैं। उस समय कर बात नहीं कोई मान रहा था। दूसरा बोला कि कारक हमेशा जोड़ा में रहता है। आगे बोल रहा कि अगर यह जोड़ा असमान होगा ना, मतलब अलग अलग रहेगा, तो उसमें से एगो जीन ऐसा होगा कि जी अपन पर हर एक जगह दिखाएगा, समयुग्मजीय में भी विषमयुग्मजीय में। देखिए क्या बोला कि अगर यह जोड़ा असमान है तो इसमें एक एलील खुद को समयुग्मजीय मतलब एक जैसा जीन प्रेजेंट रहेगा, विषमयुग्मजीय दोनों स्थिति में अपना प्रभाव दिखाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रभाविता एलील कहते हैं। और दूसरे को हम क्या कहेंगे, अप्रभाविता। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे देखिए ये जीन है ना, ये क्या है जी, प्रभाविता की अप्रभाविता, ये दोनों प्रभाविता जीन है। ये अभी भी क्या होगा, लंबा होगा, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रभाविता जीन कहते हैं, प्रभाविता। और इधर देखिए क्या है, अलग अलग प्रेजेंट है। तो ये कैपिटल टी कौन सा जीन है, प्रभाविता एलील है, और ये क्या है, रिसेसिव है। तो बताइएगा इस समय रिसेसिव दिखाएगा, ये बौना वाला अपन लक्षण दिखाएगा कि ये लंबा वाला दिखाएगा। तो तीसरा लाइन यही बोल रहा है कि अगर यह विषमयुग्मजीय स्थिति में रहेगा, ये हो गया विषमयुग्मजीय, ये हो गया समयुग्मजीय। देखिए क्या बोल रहा है कि अगर यह जोड़ा असमान होगा तो इसमें से एक खुद को समयुग्मजीय, देखिए यहां भी अपन प्रभाव दिखा रहा है, कैपिटल टी लंबा हो रहा है, तथा विषमयुग्मजीय अलग अलग प्रकार का जीन है, दोनों स्थिति में अपना प्रभाव दिखा सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रभावित एलील कहते हैं। यानी कि कैपिटल टी को हम प्रभावित एलील कह देंगे, और जो बाकी बच जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, रिसेसिव हो गया, रिसेसिव। यानी कि अपना प्रभाव क्या करेगा, नहीं दिखा पाएगा, और ये जो डोमिनेंट अपन प्रभाव दिखा पाएगा। तो प्रभाविता का नियम यही तो कह रहा है कि अपन प्रभाव दिखाएगा, चाहे समयुग्मजीय में हो कि विषमयुग्मजीय में। तो जो अपन प्रभाव दिखा देगा उसको हम लोग प्रभावित एलील कह लेंगे, जो अपन प्रभाव नहीं दिखाएगा उसको अप्रभावित एलील कह लेंगे। समझ गए, बिल्कुल आसान है। अब आइए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम कुछ नहीं कहता। पृथक्करण का नियम सिंपल कहता है कि जब गेमिट बनेगा ना, तो गेमिट बनते वक्त दोनों आपस में क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए टी है ना जी, ये जब गेमिट बनेगा ना तो दोनों सेपरेट हो जाएगा, सिंपल, दोनों आपस में मिलता नहीं। गेमिट बनते समय दोनों युग्म क्या होगा, अलग अलग बन जाएगा, और दोनों में अलग अलग प्रकार का ये लक्षण पाया जाएगा। देखिए ना, ये लंबा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भुनापन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आसान है, समझ पाइएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना होगा, क्योंकि हमारा क्रैश कोर्स है, पढ़ाना भी ज़्यादा है। अभी आपका सिलेबस भी ढेर सारा बाकी है। अभी हम 5वां चैप्टर पे है, अभी हमारे पास कम से कम
11 को चैप्टर और है। इसके बाद जो चैप्टर है ना उन्हीं पर जाएगा आपका, तो समझिए उसके बाद बायोलॉजी खत्म हो जाएगा, उसके बाद ज्यादा बायोलॉजी में जान है नहीं। तो आइए यहाँ तक लिख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वीकरण का नियम, छापिए। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वीकरण का नियम। प्रभाविता का नियम समझ गए होंगे, नाम से पता चल रहा है। अब आइए देखिए पृथ्वीकरण का नियम क्या कहता है। बोल रहा है कि इसको हम लो प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं, यानी कि युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। आगे बोल रहा है कि मेंडल के अनुसार किसी लक्षणों के लिए उपस्थित जो दो एलील, यानी कि एलील क्या होता है, जिनका अलग अलग रूप को हम एलील कहते हैं, युग्मक के निर्माण के समय क्या होता है, अलग हो जाता है। फिर से सुनिएगा, प्रभाविता का नियम, पृथ्वीकरण का नियम पूछा जा चुका है। प्रभाविता का एक्सेप्शन है अपूर्ण प्रभाविता, सप्रभाविता, ये भी पूछा जा चुका है। तो आपको ध्यान से सुनना, आपको पहले ही बता चुके, ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पृथ्वीकरण का नियम क्या कहता है, मेंडल के अनुसार किसी लक्षण के लिए उपस्थित दो एलील, अगर दो अलग अलग प्रकार के एलील है तो जब गैमेट बनेगा ना तो दोनों आपस में अलग हो जाएगा। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि मेंडल साहब सम्मिश्रण के सिद्धांत को नहीं मानता था। सम्मिश्रण का सिद्धांत क्या कहता था कि अगर दो जीन है, जैसे देखिए ये है कैपिटल टी और इसका हाइट कितने है, मान चलिए 30 सेंटीमीटर, कल भी बताए थे। अगर मान चलिए कैपिटल टी किसी स्मॉल टी के साथ जब आएगा ना तो ये मिश्रित हो जाता है और इसका हाइट मान के घट जाएगा, बढ़ जाएगा 25 सेंटीमीटर। मेंडल साहब बोलते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर प्रभाविता एलील है तो ये अपने प्रभाव दिखाएगा, यानी कि ये भी लंबा होगा, यानी कि एक्रोस हाइट कितने होगा, 30 सेंटीमीटर ही होगा, याद रखिएगा। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, प्योरिटी ऑफ गैमेट, जब युग्मक बनेगा तो उस समय क्या होगा जी, दोनों एलील आपस में अलग हो जाएगा। देख रहे हैं एग्जांपल में देखिए, और तथा प्रत्येक युग्मक में केवल एक ही एलील होगा। जैसे मान चलिए हाइट के लिए कोड करता है और ये इसका जीनोटाइप है, कैपिटल टी है स्मॉल टी है, लेकिन जब युग्मक का निर्माण होगा तो कैपिटल टी अलग है, स्मॉल टी अलग। इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। और प्रभाविता तो नाम से पता चल रहा है। इधर हम देख रहे हैं कि जो प्रभाविता का नियम है, प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि अगर कारक जोड़ा में है, अगर वो असमान है तो एक ऐसा जोड़ा, एक ऐसा एलील होगा जो अपन प्रभाव दोनों में दिखाएगा, समान और समान दोनों में, यानी कि समीगोंजी भी समीगोंजी दोनों में दिखाएगा, जिसको हम प्रभाविता एलील कहते हैं, नाम से पता चल रहा है। तो प्रभाविता का नियम का जो अपवाद है, जैसे कि अपूर्ण प्रभाविता, सप्रभाविता, आगे हम पढ़ाते हैं आपको क्या होता है, नॉट यूनिवर्सल, यानी कि प्रभाविता का नियम यूनिवर्सल नहीं है, हर एक जगह लागू नहीं हो सकता। दूसरा पृथ्वीकरण का नियम, पृथ्वीकरण का कोई नियम नहीं है, सिंपल यूनिवर्सल है, सब में से होगा, गैमेट बनेगा तो दोनों अलग हो जाएगा आपस में एलील, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब ये देखिए प्रभाविता का नियम क्या कहता है, समझ लीजिएगा। यही हम जानते हैं प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि कारक हमेशा जोड़ा में रहेगा, कारक जोड़ा में रहेगा, ठीक है, सबको पता है। लेकिन अगर एक्सेप्शन अपूर्ण प्रभाविता क्या कहता है कि अगर प्रभाविता एलील विषम युग्मज कंडीशन में है भी तो अपन प्रभाव नहीं दिखाएगा। कुछ इस तरह से आप समझिए, जैसे हम आपको प्लांटे का एग्जांपल देते हैं, हाइट वाला, जैसे ये देखिए कैपिटल टी है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो प्रभाविता के लिए क्या कहता है कि ये भी अभी भी लंबा होगा, ये भी लंबा होगा। अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहता है कि अब जो ये है ना, ये लंबा था, अब ये लंबा नहीं होगा। हालांकि हम समझाने के लिए समझा रहे हैं, इसका एग्जाम्पल पहले अपनी समझ के हम क्या बोलना चाह रहे हैं। प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि अगर एक भी प्रभाविता जीन है इसमें तो वो अपने प्रभाव दिखाएगा, ये भी लंबा होगा, ये भी लंबी होगा। लेकिन अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहता है कि ठीक है ये लंबा नजर आ रहा है, लेकिन अगर ये आपस में जब कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो ये अपन गुण नहीं दिखा पाएगा, ये बीच वाला गुण दिखाएगा। अब आपको एग्जांपल समझाते हैं, जैसे ये आर है, ये आर है, ठीक, ये लाल फूल, ये सफेद फूल, ये लाल फूल, ये सफेद फूल है, ठीक। तो ये कैपिटल लेटर ये डोमिनेंट है, ये क्या रिसेसिव है। तो देखिए यहाँ से क्या बनेगा, एगो युग्मक बनेगा आर, यहाँ से क्या बनेगा आर बनेगा। जब ये दोनों को संयोजित करिएगा तो ये कैसा दिखना चाहिए जी, ये वो देखे चाहिए लाल। हम समझाना क्या चाह रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं। अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहता है कि जगह अगर ये डोमिनेंट एलील रिसेसिव के साथ प्रेजेंट रहेगा तो अपन गुण नहीं दिखाएगा, बीच वाला गुण दिखाएगा। एग्जांपल से देखिए, ये ललका फूल है, लिखना पड़ेगा काज, ये लाल फूल है, ये उजला फूल है, सफेद फूल। तो यहां से गैमेट बन गया, यहाँ भी गैमेट बन गया, दोनों को क्रॉस पोलिनेशन करा दिया, बन गया क्या आर। प्रभाविता के नियम के अनुसार ये कैसा दिखना चाहिए, लाल दिखना चाहिए। देखिए क्योंकि यहाँ पे एक डोमिनेंट एलील है, कैपिटल आर वाला, लाल दिखना चाहिए। लेकिन ये लाल नहीं दिख के दिखाएगा कैसन, गुलाबी, गुलाबी दिखाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब आइए उसके बाद हम पढ़ेंगे सप्रभाविता का नियम। पहले इसको छाप लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं इसको।